तप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम की 94 और 95वीं गाथा चल रही है, जिसमें अभी तक अपन ने जो चर्चा की वो उसमें ये कहा कि इसमें जो 3 प्रकार के उपयोग की चर्चा है वो 3 प्रकार का उपयोग शुभोपयोग, शुद्धोपयोग और अशुभोपयोग नहीं है। मिथ्यात्व के साथ जो श्रद्धा गुण की जो विकारी पर्याय है वो, ज्ञान गुण की जो अज्ञान रूप पर्याय है, मिथ्या ज्ञान रूप पर्याय है वो, और इन दोनों के साथ जो असंयम रूप पर्याय है वो लेना। क्योंकि 89 गाथा में उन्होंने इस बात को खोला है और उसके बाद की जो गाथा है उसमें भी इस बात का उनने संकेत किया है। देखो, मोह युक्त उपयोग के परिणाम 3 अनादि से जानो उन्हें मिथ्यात्व अविरत भाव अर अज्ञान ए। यद्यपि उपयोग तो नित्य ही निरंजन शुद्ध है। जिस रूप परिणत हो त्रिविध वह उसी का कर्ता बने। वो जो जिस रूप परिणमित हुआ कौन, तो वो जिस रूप माने शुभ रूप, अशुभ रूप और शुभ रूप नहीं, वो प्रवचन सार में है। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि कौन, मिथ्यात्व है ना, मिथ्यात्व, अविरत भाव और अज्ञान, इस 3 गुण की 3 पर्याय हैं। लेकिन मिथ्यात्व सहित होने की शर्त है। यहाँ काय को कह रहे हैं, मिथ्या दर्शन की। मिथ्या दर्शन तो श्रद्धा गुण की पर्याय है ही, और मिथ्या ज्ञान रूप अज्ञान नहीं, जानने रूप अज्ञान नहीं, और उनके साथ होने वाला असंयम भाव। यदि हम और स्पष्ट करें तो अनंतानुबंधी कसाय के उदय में होने वाला असंयम भाव। अब प्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय में होने वाला असंयम भाव नहीं लेना, क्योंकि वो तो ज्ञानी के भी होता है ना। लिखा ना, चरित्र मोहे बस लेस न संयम। लेकिन यहाँ इसको लिया है, ये त्रिविध है। 54वीं गाथा में जो लिखा ना कि त्रिविध यह उपयोग, तो ये इन 3 प्रकार का उपयोग लेना पाबंदी। ये बात मैं कह चुका हूँ 2-3 दफे। हाँ, अभी आपके लिए कह रहा हूँ, देखिए ध्यान में आपके आवे कि ये 3 प्रकार का उपयोग लेना यहाँ, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और उसके साथ होने वाला अनंतानुबंधी के उदय में वाला असंयम। इसको ये त्रिविध उपयोग कह रहे। और यही नहीं कह रहे, ये पूरे प्रकरण में जब तक गाथा चलेगी 97 तक, उसमें बराबर त्रिविध विधि उपयोग की जब बात करें तो इसको ही समझना। कल अपन ने इसकी टीका पढ़ी थी गाथा की, और अपन ने सिर्फ 94 की ही टीका पढ़ी थी, 95 की टीका नहीं पढ़ी थी। इसलिए सविकार चैतन्य परिणाम की बात आई थी और सोपाधिक चैतन्य परिणाम की चर्चा नहीं आई थी। क्या है, देखो, 2 तरह के पदार्थों के साथ ये भगवान आत्मा एकत्व करता है, तो उसकी वजह से ये मिथ्या तो अज्ञान और असंयम रूप परिणमित होता है। वे 2 कौन कौन हैं, तो एक हैं भावक भाव और एक हैं गेय भाव। तो 94वीं गाथा में भावक भावों की बात है और 95वीं गाथा में गेय भावों की बात है। ख्याल में ना। और इसमें क्या है कि दोनों की टीका के बीच में उन्होंने 16 गाथाएं बनाने के लिए कहा था, जो अपन ने कल बना के भी बताई थी। और भी गाथाएं कैसे बना लेना,
इसके बारे में भी चर्चा अपन कर चुके हैं। तो वो जो आत्मा का रागादि भाव में एकत्व है, तत्संबंधी अज्ञान है, रागादि भाव संबंधी, और तत्संबंधी जो अवरति है उसको सविकार चैतन्य परिणाम कहा। वो उपयोग, उसका उपयोग का भेद है। क्या नाम दिया उसका? सविकार चैतन्य परिणाम। और जो गे माने धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये सब आएगा। आज पढ़ेंगे ना गायत्री का शांति जी, उसमें आएगा। और अन्य जीव जिसमें अरहंत सिद्ध भी आ गए। देखो राग जो पहला ग्रुप है वो कुछ थोड़ा ज़्यादा नज़दीक है आत्मा के, ये दूसरा ग्रुप बहुत ही दूर है, क्योंकि ये बिल्कुल ये शास्त्रीय नयों की भाषा में कहूँ ना तो ये असद्भुत व्यवहार नय का विषय बनता है। कौन? ये गे वाला, और वो राग वाला बनता है सद्भुत व्यवहार नय का विषय। क्यों? ठीक है ना। राग को आत्मा का कहना, राग का कर्ता आत्मा का कहना, ये सद्भुत व्यवहार नय का विषय है। उपचय सद्भुत है। और दे स्त्री पुत्रादि को, इन सब को कहना, और अरहंत सिद्ध को भी अपना कहना, ये सब असद्भुत का नय बनता है, क्योंकि ये परद्रव्य हैं और वो स्वद्रव्य की पर्याय हैं, लेकिन विकारी पर्याय हैं। तो इसलिए उन्हें सविकार चैतन्य परिणाम कहा। चैतन्य के परिणाम हैं, लेकिन सविकार वो आत्मा की ही पर्याय हैं। और यह सोपाधिक, सोपाधिक क्या होता है कि जिसमें उपाधि लगी हो। और उपाधि किसे कहते हैं? जो परद्रव्य के संयोग से होती है उसका नाम है उपाधि। देखो अपन बोलते हैं आदि, व्याधि और उपाधि, और इन तीनों से रहित है उसका नाम है समाधि। तो आदि क्या है? मानसिक विकल्पों को बोलते हैं आदि। ये संकल्प विकल्प के परिणाम होते हैं ना। शारीरिक तकलीफों को बोलते हैं व्याधि, बीमारियों को क्या बोलते हैं? व्याधि। और इन दोनों से बाहर की चीजों को बोलते हैं उपाधि। क्या? मन में जो हमारे पर के लक्ष्य संकल्प विकल्प चलते हैं ना, इसका नाम है आदि। और जो शरीर में बीमारियां होती हैं ना, उसका नाम है व्याधि। मानसिक बीमारियों का नाम है आदि, और शारीरिक बीमारियों का नाम है व्याधि, और ये बाहर की बीमारियों का नाम है उपाधि। ये बोलते हैं ना उपाधि। ये शास्त्री, न्यायतीर्थ, समझे, PhD, डीलिट, ये सब उपाधि हैं। क्या आप बोलते कि नहीं? दानवीर, सरसेठ हैं, ये सब उपाधि हैं। कर्मयोगी हैं, ये सब उपाधि हैं, क्योंकि ये पर से संबंध रखती हैं। समझे ना? ये तो मानसिक बीमारी है आदि। तो जो सविकार चैतन्य परिणाम तो क्या है? ये तो मानसिक बीमारियां हैं, अपने अंदर मन में ही उत्पन्न हुई हैं। और ये उपाधियां हैं। ये उपाधियां तो अच्छी चीज है, इन्हें आप बीमारी कैसे कह रहे हो? क्योंकि तीनों से रहित अवस्था का नाम है समाधि। समाधि में तीनों ही चीजें छूटना चाहिए। आदरणीय बाबू भाई जी यहाँ अंतिम अपने समय में 3-4 वर्ष तक यहाँ रहे। जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा तो वो धर्म लाभ की दृष्टि से, धर्म लाभ माने यहाँ 24 घंटा तत्व का वातावरण रहता है, विद्यार्थी पढ़ते हैं। और पहले बैच में तो अभय कुमार जी, जतीश भाई और वे सब ऐसे अच्छे लोग थे जो पढ़ते थे, तो उनको चर्चा करने का, और वो उस वजह से, और जो सुबह से शाम तक वातावरण रहता है तो उन्हें कमरे में स्पीकर लगा था, तो उसका उन्हें लाभ मिलता था। उन्होंने ये कहा भी कि यदि मैं यहाँ रह कर के ये सब नहीं देखता तो मुझे जितनी महिमा इसकी अभी है वैसे नहीं आती।
तो मैं ये चर्चा क्यों कर रहा हूँ, उनके पास संदेश आया, उनके पास पवन जी, कहाँ से आया वो मैं नहीं बताऊंगा, ख्याल में है ना, कि अब आपका समाधि का समय आ गया है, इसलिए आप हमारे पास आइए और हम आपको समाधि दिला देंगे और समाधि करवा देंगे आपकी। क्यों छापड़ा जी पता है? अमृत भाई बैठे हैं, उन्हें सब पता है। क्यों कि फला भी आए थे, फला भी आए थे और कई बड़े बड़े नाम लिए गए। मैं उनका नाम भी इसलिए नहीं लेना चाहता हूं कि उससे फिर आप अंदाज लगा लेंगे किसने कहा होगा, हैं क्या? तो बाबू भाई ने कहा कि मुझे किसी से समाधि नहीं लेनी है, मेरी कोई क्या समाधि कराएगा, क्या कराएंगे ना, इतने दिन पहले अन्न छोड़ देना, फिर इतने दिन बाद दूध भी छोड़ देना, फिर इतने बाद पानी भी छोड़ देना, हैं, फिर इधर ये पैर दबवाना, ये करवाना, आगे पीछे से ये करना, ये सब जो प्रक्रियाएं चलती हैं ना तुमचंद जी, वो सब हम कराएंगे, हम उसमें एक्सपर्ट हैं। क्यों ऐसा आया था प्रकाश? तो बाबू भाई ने कहा कि मुझे समाधि लेने के लिए दूसरे के पास जाना पड़ेगा। तो मैंने सारी जिंदगी गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान को पढ़ा है, पढ़ाया है, देखा है, सुना है, चिंतन किया है, विचार किया है। क्यों? तो उसमें कुछ कसर बाकी रह गई क्या है? ये तो समाधि तो सबसे कटने का नाम है, वो किसी के पास जाकर नहीं ली जा सकती। क्या? अब मैं क्यों कह रहा हूं, आदि व्याधि और उपाधि की बात कर रहा हूं ना, तो ये जो अरहंत तो सिद्ध धर्मादि द्रव्य की बात है, ये सब उपाधि है, परद्रव्य है ना, परद्रव्य से संबंधित चीज होती है, वो उपाधि होती है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, वो उपाधि है और ये आदि है, और तीनों से रहित, आदि व्याधि और उपाधि से रहित होती है समाधि। तो यहां पर राग से भी ज्यादा, अब मैं अच्छा बुरा नहीं कहता हूं, लेकिन वो दूर अपने से अरहंत सिद्ध हैं। अरहंत सिद्ध की अपेक्षा राग अपने कुछ ज्यादा नजदीक है, घबराना नहीं। नजदीक का अर्थ अच्छा नहीं होता है, और दूर का अर्थ बुरा नहीं होता, ख्याल में, अच्छे बुरे के अर्थ में नहीं लेना। लेकिन यहाँ पर 94वीं गाथा और 95वीं गाथा में क्या फर्क है उन दोनों के अर्थ में, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तक संदर्भ से आप जुड़ के नहीं समझेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये उपाधियां, एक इसमें क्या तकलीफ है? क्यों? एक सेठ जी का अभिनंदन समारोह हुआ और उनको दानवीर की उपाधि दी गई। क्या? तो सुबह उसके बंगले को भिखारियों ने घेर लिया और साहब तो एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगे, साहब सहायता करो, सहायता करो, हम भूखे हैं, ये हैं, वो हैं, वो हैं। सेठ जी आज के देखे कि चारों तरफ भिखारियों की भीड़, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? कि साहब निमंत्रण से ही आए हैं, बिना निमंत्रण के नहीं आए। हमने तुम्हें निमंत्रण देके बुलाया है कि हाँ, निमंत्रण दो प्रकार का होता है, एक होता है जाहिर निमंत्रण और एक होता है व्यक्तिगत। जो कार्ड बांटे जाते हैं ना, वो होता है व्यक्तिगत निमंत्रण, जो अखबार में छपा दिया जाता है, चौराहे पर बोर्ड लगा दिए जाते हैं, क्यों, बैनर लगा दिए जाते हैं, उसे बोलते हैं जाहिर निमंत्रण। क्यों, कहाँ है वो, है वो क्या नाम, सुमन भाई कहाँ बैठे? हाँ, इनने मेरे से पूछा था, बहुत पुरानी बात है, जब गुरुदेव का स्वर्गवास वही हुआ था, तो इधर मेरे पास आए थे, तो मेरे से बोले मैं आपके व्याख्यान में आ सकता हूँ? क्यों?
कि वो मुझे निमंत्रण नहीं है। मैंने कहा वो तो सब आ सकते हैं। अच्छा अच्छा, जाहिर निमंत्रण है। मैंने कहा हाँ हाँ जाहिर। तब मुझे वो जाहिर सब निमंत्रण शब्द मेरे ख्याल में आया था कि जाहिर निमंत्रण क्या होता है। तो फिर मेरे से बोले कि साहब हम लोग तो कुछ समझते नहीं हैं, लेकिन समाज में बहुत गड़बड़ हो रही है और इसलिए कोई जैसा वैसा है, आप लोग तो बहुत समझदार हैं, ऐसा है वैसा है। अब सुमन भाई वो याद है कि नहीं है भैया ने? तो मैंने कहा पवन जी कि यही तो दिक्कत है कि सारे निर्णय ना समझ लोग ले रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं हम कुछ समझते नहीं हैं, और निर्णय सब आपको करना है और सब पर थोपना है। क्यों? तो ये जाहिर निमंत्रण है। तो वो कहते सिद्ध भगवान, तुमने जामंत्रण दानवीरता का जाहिर निमंत्रण दिया ना, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे मोहल्ले में भी कोई दानवीर साहब रहते हैं, इसलिए हम आए हैं। नहीं हटो यहां से। क्यों? उपाधि समझ में आई? ये दानवीर की उपाधि कैसे है, लेन कैसे लगी? कोई भी दान देता है, किसी का नाम नहीं लेता हूं मैं, तो समझ लेना कि साहब इतनी एप्लीकेशन आ गई, इतने लोग आ गए, ऐसा है ऐसा ऐसा है। ये तुमने घोषणा करी ना, तब तो आए हैं ना। तो ये उपाधि है, समझ में आई ना? तो आप क्या चाहते हैं कि आपके बंगले को भिखारी लोग नहीं घेरे? कि हाँ हम तो यही चाहते हैं। क्या चाहते हो? साहूकार ले घेरे? कि वो भी, उसका भी जाहिर निमंत्रण होता है, दिवाला निकाल दो, साहूकार लोग घेर लेंगे तुम्हारे बंगले को। जितना पैसा जिनका देना होगा सब दौड़े दौड़े चले आएंगे। अरे भाई, दानवीरों का घर तो जिन्हें चाहिए, उन्हें भिखारी का कोई भी नाम दो, कोई छोटे भिखारी होते हैं, कोई बड़े भिखारी होते हैं, हैं? अपने तो शास्त्रों में लिखा है, भजनों में लिखा है। बोलूं? खतरनाक बात है। हे वीर तुम्हारे द्वारे पर यह दरस भिखारी आया है, और दर्शन भिक्षा पाने को दो नयन कटोरे लाए। इसको भी हमारे कवियों ने भीख कहा। भाई साहब, भगवान से कुछ मांग नहीं रहे कि ये दे दो, सिर्फ दर्शन करने के लिए। वे नयनों को भी भीख का कटोरा कहा, भीख का कटोरा। कहां तक हमारे जैन विद्वानों की भिखारीपन की कल्पना है? ख्याल में आई ना? कहां तक ये भिखारीपन की कल्पना है, उसको आप सोचो। तो ये उपाधि है कि नहीं है? कि साहब सेठियों की बात करते हो, पंडितों की क्यों नहीं कहते हो? कि पंडितों को भी विद्या, भारती, वाणी, भूषण, वो ना मालूम कितनी डिग्रियाँ दी जाती हैं। तो साहब मेरा एक प्रश्न है कि साहब लोग माता यहाँ से घर तक जाना मुश्किल है, 10 प्रश्न आ जाते हैं। काय को लीजिए उपाधियाँ, काय को किया तो प्रश्न क्यों नहीं आएंगे? ये सब उपाधि है। कोई भी हो, आप नेता बन गए, सबको भैया कि मैं ये करूँगा, मैं चुनाव की सभाओं में भाषण दे करके, और जब चुनाव में जीत गए तो लेन लगा के लोग आ गए। क्यों? समझ गए आप? ये सब उपाधियां हैं, है ना? अब और ऐसा परकृत उपद्रव उपाधियां हैं, है? और अपने अंदर के उपद्रव ये व्याधियां हैं। अंदर के उपद्रव, परकृत उपद्रव का क्या फर्क है? अंतर क्या है? मैंने लिखा है भगवान महावीर के जीवन चरित्र में कि भगवान महावीर के साथ कोई दुर्घटनाएं क्यों नहीं घटी। उसने लिखा कि बचपन के साथ किनके साथ दुर्घटनाएं नहीं घटती हैं, किनके दांत नहीं टूटते हैं, किनके घुटने नहीं फूटते हैं। तो उन्होंने कहा
कि जो चंचल होते हैं, लड़ाकू होते हैं, क्यों, जो वृक्षों पर चढ़ते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, वहाँ से गिरते हैं तो टांग भी टूटती है और दांत भी टूटते हैं, लेकिन महावीर तो एकदम सौम्य शांत प्रकृति के बालक थे। इसलिए ये घटना उनके साथ बचपन में नहीं घट सकती थी कि जवानी तो दुर्घटनाओं का ही काल है। क्यों, कि सही कहते हो तुम, लेकिन किनके साथ? जिन पर जवानी चढ़ती है उनके साथ दुर्घटनाएं होती हैं। भगवान महावीर पर जवानी नहीं चढ़ी थी, बेजवानी पर चढ़े थे। माने यौवनकृत शरीर की विशेषताएं तो प्रकट हुई थी, लेकिन विकृतियां प्रकट नहीं हुई थी, इसलिए जवानी में उनके साथ कोई दुर्घटना नहीं घटी। कि घर में तो दुर्घटनाएं नहीं घटती हैं, लेकिन जंगल में तो घटी होंगी। जब वे मुनिराज हो गए, क्यों, तब घटी होंगी कि नहीं? कि नहीं नहीं, घर में भी घटती हैं। घर में घटती हैं पाप भाव से, और जंगल में घटती हैं पाप के उदय से। ये सब लिखा है मैंने वीतरागी व्यक्तित्व नामक किताब में। क्या मतलब? पाप भाव मन में हो तो घर में बहुत दासी दासियां होती हैं। आप समझ, महिलाओं की कोई कमी थोड़ी होती है। चाहे जहां मुंह मारे पाप भाव हो तो घर में भी दुर्घटना घट जाती है, और पाप का उदय हो तो उपसर्ग जंगल में घटित हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। लेकिन महावीर के दिल में ना पाप भाव था, ना पाप का उदय था, ना इसलिए घर में कोई घटना घटी और ना जंगल में कोई घटना घटी। तो मेरा उसका हेडिंग है कि महावीर का जीवन घटना प्रधान क्यों नहीं है। मैंने सेमिनार में लेख पढ़ा था भगवान महावीर की 2500वें निर्वाण वर्ष में। वो किताब का वही है, बाद में उसका नाम बदल दिया वीतरागी व्यक्तित्व। क्या कोई घटना उनके जीवन में नहीं घटी? ख्याल नहीं। और एक बात मैंने लिखी थी जो गुरुदेव जी को इतनी पसंद आई कि सैकड़ों दफे उन्होंने अपने प्रवचन में कही। वो बात मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में सबसे बड़ी दुर्घटना का नाम है शादी, और सौभाग्य से महावीर के जीवन में वो दुर्घटना नहीं घटी, इसलिए दुर्घटनाओं के घटने का सिलसिला चालू ही नहीं हुआ। दुर्भाग्य से राम के जीवन में घट गई थी तो रामायण 700 पेज की बन गई, और महावीर पे किताब लिखने जाओ तो 70 पेज में पसीना छूटता है। फिर उनके सिद्धांत लिखो चाहे जितने, लेकिन जीवन चरित्र लिखना हो तो 60-70 पेज लिखने में भी मुश्किल होते हैं। सिद्धांत तो राम के भी वही थे, जैनी थे ना राम, अरहंत थे। महावीर के भी वही हैं, आदिनाथ के भी वही हैं, अकेले महावीर के ही थोड़ी हैं। भले ही महावीर के नाम पर सिद्धांत लिख दें और 1000 पेज की किताब बना दें। तो ये जो पाप के उदय से बाह्य में घटनाएं घटती हैं, उन सब का नाम है उपाधि। और जो मैंने कहा था घर में पाप भाव से, ये पाप भाव क्या है? सविकार चैतन्य परिणाम। और ये बाहर की घटनाएं क्या हैं, उपसर्ग क्या हैं? सोपाधिक चैतन्य परिणाम। ये सब में जब मैं दोनों का भेद करता ना, तब ये सब मैं स्पष्ट करता हूं। ख्याल में है ना आपको कि दोनों में अंतर क्या है? तो वो अरहंत सिद्ध भी इसमें लिखा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं संस्कृत टीका में। इसी प्रकार इसके ऊपर तक सूत्र बनाए जा सकते हैं। यहां तक पढ़ा था शांति जी, है ना, यहीं तक पढ़ा था ना कल। अब आगे, इसी प्रकार ज्ञेय ज्ञायक भाव को प्राप्त स्वपर के सामान्य अधिकरण रूप अनुभव करने पर से मैं धर्म हूं, मैं अधर्म हूं, मैं आकाश हूं, मैं काल हूं, मैं पुद्गल हूं,
और मैं अन्य जीव हूं, ऐसा आत्म विकल्प उत्पन्न करता है। तो अन्य जीव में सब आ गए ना, अनंत सिद्ध भी आ गए कि नहीं आ गए? हमको ऐसा लगता है कि अनंत भगवान को, सिद्ध भगवान को अन्य में रखते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? वे अपने नहीं है क्यों? ये नानू क्या समझते हैं कि अन्य शब्द कोई गाली है, जिसे अन्य में रखा जैसे हमने उन्हें गाली दी हो। मैं एक प्रश्न करता हूँ छोटा सा, मन में ही उत्तर देना, बोलने की कोशिश मत करना। बड़े ज़्यादा बुलवाते हैं, बोलो बोलो। मैं कहता क्यों आफत मोल लेते हो? शांति से तुम्हें नहीं करना है प्रश्न, क्या को बुलवाते हो? फिर बोलेंगे तो फिर ये कहोगे लोग बहुत टोका टोकी करते हैं। मैं पहले ही कह देता हूँ बोलना मत भैया। क्या प्रश्न करता हूँ मैं आपसे? स्त्रियां दो प्रकार की होती हैं, ध्यान से सुनना, स्वस्त्री और परस्त्री। तो अपन को स्वस्त्री बहुत ठीक लगती है, और परस्त्री जरा ऐसा लगता है गाली दे दी हो किसी को। क्यों किसी को परस्त्री? मैं पूछता हूं कि अपनी अम्मा कौन है इन दो में? तुम्हें शर्म नहीं आती है? अपनी माँ को परस्त्री कहते? अरे भाई परस्त्री गाली नहीं है। जिसके साथ मेरे साथ फेरे पड़े वो स्वस्त्री, और बाकी सब महिलाएं परस्त्री, यही परिभाषा है ना। तो उसमें मेरी माँ और बहन किस में आएगी? तो परस्त्री कहने से वो गाली हो गई। अरे भाई परस्त्री बुरी चीज नहीं होती, वरना स्वस्त्री अच्छी होती है। परस्त्री सेवन बुरा है, और सेवन तो स्वस्त्री सेवन भी बुरा ही है, अच्छा थोड़ी है, तो कम बुरा है। तुम्हारी कमजोरी के कारण इस गृहस्थ अवस्था में समझ लीजिए समाज ने स्वीकृत कर लिया, और धर्म ने भी उसे एक गुणस्थान तक, एक सीमा तक मान लिया। इसका मतलब वो धर्म थोड़ी हो गया है, तो पाप ही ना, वो महापाप है, ये अल्प पाप है। लेकिन वो सेवन की बात है भाई साहब। अकेली स्वस्त्री और परस्त्री ना पुण्य है ना पाप है। क्यों? वो तो एक द्रव्य है। ऐसे ही सिद्ध भगवान को, अनंत भगवान को पर कहना, ये कोई उनको गाली देना नहीं है। और देखो हरेक को दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए, अपने भरोसे रहना चाहिए। हम ये बात कहें तो ठीक है कि गलत है? तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि अनंत तो सिद्ध के भरोसे नहीं रहना चाहिए है? हम तो बहुत बड़े प्रेम से गीत गाते हैं, हे पारसनाथ तेरे ही भरोसे मैंने नैया छोड़ दी मझधार में। मैंने कहा सचमुच छोड़ दी है? कि हाँ साहब, मैंने पारसनाथ के ही भरोसे छोड़ दी है। तो बहुत बड़ी गलती की है। क्यों? तेरी नैया गारंटी से डूबने वाली है। क्यों? क्योंकि पारसनाथ मोक्ष में चले गए, और हमने बालबोध पाठमाला भाग पढ़ा था, हमारा लिखा नहीं, हमारा लिखा थोड़ी पढ़ा होगा। दयाचंद गोयली का वो पुराने ज़माने का 8 वर्ष की उम्र में पढ़ा था अपने छोटे से गांव में। तो उसमें लिखा था कि जीव दो प्रकार के होते हैं, संसारी और सिद्ध मुक्त। और मुक्त जीव उन्हें के कहते हैं जो संसार से मुक्त हो गए हैं और लौट कर कभी संसार में नहीं आते। फर्स्ट डे का पाठ था हमारा, आपने भी पढ़ा होगा ना। तो ये तो बात पक्की है ना गारंटी से कि पारसनाथ सिद्धशिला में से लौट के नहीं आएंगे, और उनके भरोसे छोड़ेगा, ख्याल में आई ना है? तो उसका क्या अर्थ होगा समझ ले तू। इससे तो अच्छा है कि उस मल्लाह के भरोसे छोड़ देता तो शायद पार भी हो जाता। अब सारे जैनियों को बहुत कहना बहुत मुश्किल है, ये बात कहना लेने के देने पड़ जाएं। लेकिन मैंने तो सारे देश में गांव गांव में जा कर के कहे, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, जहाँ जहाँ मैं गया तो हर गांव से यहाँ लोग आए हैं, और ग्रुप के ग्रुप मेरे घर मिलने आते हैं। उस हर गांव में जा कर के मैंने ये बात कही है। नवोकार मंत्र व्याख्यान होता था, मैं यही बताता था भैया कि ये नैया तुम्हारी डूबने वाली है, तब खुद के भरोसे, अपनी नाव तो खुद के भरोसे जाएगी हैं कि नहीं पंडित जी किसी को भेज देंगे, है कैसी कोई व्यवस्था
क्यों? पारसनाथ किसी से कहेंगे भैया मैं तो जा नहीं सकता, क्योंकि बालबोध पाठमाला भाग 1 में लिखा है, नहीं तो मैं कोशिश करता। वे भेज देंगे किसी को, भेजने की बात भी एकदम गलत है, लेकिन इसको तो कोई ना कोई रास्ता निकालना है कि नहीं कोई देवता मेवता वे अपने आप ही आ जाएंगे। भगवान तुम पारसनाथ का नाम लोगे और देवता दौड़े दौड़े चले आएंगे, कोई ना कोई चला आएगा पक्का। अरे भैया है कोई उदाहरण? हजारों उदाहरण हैं जहां चले आए। आपको तो मैं गिना दूं कि क्यों गिनाता है? हमारे पास लाखों उदाहरण हैं कि जब नहीं आए। समझ में आया ना अंतर है? जब तुम्हारे पास दौड़े दौड़े चले आए कोई देवता, ऐसे जितने उदाहरण होंगे उनसे 100 गुने उदाहरण उन्हीं शास्त्रों में से निकाल के मैं नहीं आए के बता सकता हूं। समझ लो भाई, पक्की बात है। एक पादरी था, वो दरिया के किनारे उसने अपना छोटा सा वो बनाया था चर्च, और जितने लोग, पुराने ज़माने में प्लेन तो थे नहीं, तो पानी के जहाज से ही विदेश जाना पड़ता था, तो 6-6 महीने में पहुंचते थे और लोगों को बहुत डर लगता था। और जैसे अपने पुराने ज़माने में सम्मेशकर की यात्रा पर जाते थे ना, तो सबसे मिल मिला के जाते थे कि भैया आए कि नहीं आए, जाते थे ना, ऐसे सब लोग जाते थे, सबको बहुत डर लगता था। इसका फायदा उठाया उस पादरी ने। वो आता तो लोग चर्च में तो जाएंगे ही जाएंगे, जो ईसाई होंगे और वहाँ चर्च है और वे नाव में उसमें बैठना है उनको, तो चर्च में जाएं। तो वो कहें देखो भाई तुम इस चर्च को $100 दो तो तुम सुरक्षित वापस आ जाओगे। ये प्रमाण है कि जितने लोग $100 दे के गए उन सबके फोटो ये हैं और वे सुरक्षित वापस आ गए, और फोटो लगा रखे थे सैकड़ों, और उसने लिखवा रखा था उनसे कि हाँ हमने $100 दिए थे और लौट के हम सुरक्षित आ गए। तो आने के बाद साइन करके लिख के दे गए थे और फोटो उनका लगा। कहीं इतना हो गई, ठीक है भैया $100 में क्या फ़र्क पड़ता है, ले ले। तो $100 उसे दे के लोग जाते हैं। कोई मेरे जैसा सिरफिरा पहुँचा है, और उसने भी मेरे से भी ऐसा ही कहा। तो उन्होंने कहा भैया ठीक है तुम्हारी बात सच्ची है, हम इसमें बिल्कुल झूठ नहीं मानते हैं कि ये लोग ने तुम्हें $100 दिए होंगे, वो रसीद तुम्हारी सच्ची है, और ये लौट के वापस आ गए, ये बात भी सच्ची है। लेकिन जो तुम्हें $100 दे गए और लौट के नहीं आ पाए, डूब गए, उनके फोटो भी बताओ मुझे। क्यों? और जो तुम्हारे को $100 दिए बिना चले गए और वे लौट के आ गए, उनके भी फोटो बताओ, और लौट के नहीं आ पाए उनके भी फोटो बताओ, और सबका फिर पूरी संख्या का नक्की होगा, फिर मैं देख के निर्णय करूँगा। ख्याल में आई ना हैं कि तुम्हें $100 देना कि नहीं देना, कि हमारा चर्च तुम जैसे लोगों के भरोसे नहीं चलता है। क्यों? उनकी दृष्टि में समझदार लोग बहुत हैं उनकी दुकान चलाने के लिए। ख्याल में आई ना? इस जगत को बेवकूफ़ बनाने वालों के लिए बेवकूफ़ बनने वाले बहुत हैं। एक खोजो 1000 मिलते हैं, कोई बनाने वाला तो चाहिए। क्यों? जैन दर्शन तो एकदम अकर्तावादी दर्शन है। भगवान भी कुछ नहीं करते, कोई देवता फेवता भी कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। ख्याल में आया ना कि वो सीता का तो अग्नि परीक्षा हो गई थी ना, और अग्नि का जल हो गया था। मैं कोई उसमें शंका नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई है वो। ख्याल में आई ना? लेकिन मैं एक कहता हूँ कि वे देवता जब उस वक्त कहाँ गए कि जिस अन्याय, जिसके कलंक के लिए वो अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, वो जानते थे कि ये झूठा है, तो उनने उस वक्त भी कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं किया कि वो सीता पे वो कलंक नहीं लगता और वो जंगल में नहीं जाना पड़ता। बोलिए वे कहाँ भूल गए थे? बोलिए
आते हैं तो उस वक्त आना चाहिए था ना। जन्म कल्याणक पर तो कितने देव आ गए, क्यों? क्षीर समुद्र से लेकर और पांडुक शिला तक लाइन लग गई। और जब उन्हीं पार्श्वनाथ पे पत्थर पड़े तो वे सब स्वधर्म और धर्म सोते रहे। बेचारी एक लेडीज को मदद करनी पड़ी। क्यों? वे वही तो थे। अभी जो जन्म कल्याणक के समय जो भगवान की उनकी पोजीशन थी पारसनाथ की, वो उस पोजीशन से अभी तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होने वाला था, तो अभी तो ज्यादा परम पवित्र थे। क्यों? अभी तो पंच परमेष्टि में थे, साधु परमेष्टि थे और अनंत परमेष्टि बनने वाले थे। कोई तो आ गया, तुम इस बात को क्यों नहीं सोचते हो? लेकिन मैं कहता हूं कि ड्यूटी उनकी थी, वे क्यों नहीं आए? क्यों? हमको आपने बुलाया प्रवचन करने के लिए, प्रवचन किया तो बहुत ठाठ से लोगों ने प्रवचन सुना, समझ में आई ना। और फिर भोजन का नंबर आया तो हम देखते रहे कि कोई बुलाने वाला नहीं है। 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए। क्यों? एक बुढ़ी अम्मा ने पूछा कि पंडित जी क्या बात है? कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कि नहीं, चेहरा उतरा हुआ है। भोजन हो गए? कि नहीं, हो जाएंगे, हो जाएंगे। अच्छा चलो मेरे घर, तो रूखी सूखी 2 रोटियां खिला दी। अब लोग आए, भूखे तो नहीं रहे, खिला तो दी, अब क्यों भागते हो? अखोड़ा छोड़ के अब क्यों भागते हो? बोलो। सवाल 2 रोटियों का नहीं है। क्यों? जिनकी ड्यूटी थी उनको ससम्मान समय पर सारी अनुकूलता के साथ करने की उनकी व्यवस्था की जिम्मेवारी थी, वो नहीं निभाई गई। इसलिए हम वापस जा रहे हैं। इतना गुस्सा, गुस्सा गुस्सा का क्या काम इसमें? क्यों? काय का गुस्सा? इसमें गुस्से की क्या बात है? हम तो समझते थे कि तुम्हारे हृदय में बहुत वात्सल्य भाव है, इसलिए हम दौड़े चले आए थे। तुमसे हमें क्या लेना देना था? क्यों नमीचंद? क्या था? हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी है। काय के लिए आए? इसलिए आए ना कि आपको बहुत तत्व समझने का प्रेम है और तत्व सुनाने वालों के प्रति बहुत असीम वात्सल्य भाव है। लेकिन हमें तो दिख गया कि यहाँ तो जंगल है, इसलिए जा रहे हैं। इसमें नाराजी का क्या काम है? गुस्से का क्या काम है? अब हमको उपदेश देते हो, हमें समझाते हो गुस्सा किसे कहते हैं। ये स्वरूप भी तुम हमें समझाओगे गुस्सा किसे कहते हैं? ख्याल में ना। जब हमारा साहू जी के घर बैठ के समझौता हो रहा था महासमिति से, तो साहू अशोक कुमार जी ने श्रेयांश प्रसाद जी की उपस्थिति में, बाबूलाल पाटो जी की उपस्थिति में, फूलचंद जैन की उपस्थिति में, पाटूलाल पाटो जी अभी जिंदा हैं भाग्य से, और मेरे और मोटानी जी की उपस्थिति में मेरे से कहा आप छल करते हो। क्या छल करते हैं? क्या छल करते हैं बताओ हमें। कि बोलो आप मुनियों को नमस्कार तो करते नहीं हो और कहते हो कि हम कहेंगे कि नहीं, हम करते नहीं है, कहते नहीं, स्वीकार नहीं करते। मैंने कहा अच्छा, इसका नाम छल है। अब छल की परिभाषा भी सेठों से सीखना पड़ेगी हमें। सेठ जी हम सारी जिंदगी छल की परिभाषा दुनिया को पढ़ाते रहते हैं। आपको सुनना है छल किसे कहते हैं? छल उसे कहते हैं कि अभी यहाँ तुम बैठकर हमारे सामने मुनियों के बारे में क्या क्या भाव आपने व्यक्त किए वो हमने सुने हैं, और यहाँ ऐसे भाव व्यक्त करते हो और वहाँ जाकर नवता भक्ति से आहार देते हो। इसका नाम छल है, इसका नाम छल नहीं है। तो हमें लड़ाना चाहते हो, हमें झगड़ाना मनना चाहते हो, आदमी को बनाना चाहते हो। हम क्यों कहेंगे कि हम मुनिराजों को नमस्कार नहीं करते? हम तो करते हैं, पंच परमेष्टि में है मुनिराज।
क्यों नमस्कार नहीं करेंगे? हम तो रोजाना नमोकार मंत्र बोलते हैं। हमारा ये छल नहीं है। अब छल की परिभाषा भी इन सेठियों से हमें सीखनी पड़ेगी। किसी की हिम्मत नहीं है। वो जैन समाज के एक छत्र नेता थे, महासमिति के अध्यक्ष, तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष, और ना मालूम क्या क्या, और कुछ भी नहीं होते तो भी सबसे बड़े थे, सब मानते थे, लेकिन नाराज नहीं हुए। उसके बाद बहुत प्रेम बढ़ गया मेरा और उनका। फिर कई दफे बुलाया बहुत चर्चा करने के लिए। मेरे कहने का अर्थ यह है कि वस्तु का स्वरूप हमें समझने की कोशिश करना चाहिए। आदि व्याधि और उपाधि ये की बात चल रही ना, तो ये जो सोपाधिक चैतन्य परिणाम क्या है, यहाँ कहाँ लिखा सिद्ध भगवान जबरदस्ती ला रहे हो? देखो जो लिखा ना, इसलिए मैं धर्म हूं, मैं अधर्म हूं, मैं आकाश हूं, मैं काल हूं, मैं पुद्गल हूं, और मैं अन्य जीव हूं। और अन्य जीव में आते कि नहीं आते बोलिए? आपको यहां कोई ऐतराज नहीं होता है, लेकिन अन्य जीव का जब वास्तविक अर्थ क्या है कि अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को छोड़कर जितने भी जीव द्रव्य हैं वे सब अन्य जीव में आते हैं, स्व में आते हैं कि पर। हमारे यहाँ जो भेद विज्ञान की बात कही गई है आचार्यों ने, वो 100 और पर भेद विज्ञान की बात है। उसमें 100 और पर और लगा देते हैं। अकेला भेद विज्ञान नहीं है। किसी किसी के बीच में भेद जानना उसका नाम भेद विज्ञान नहीं है। 100 और पर के बीच में भेद विज्ञान जानना वो ही वास्तव में भेद विज्ञान है। अरे शत्रुओं को तो पर दुनिया कहती है, मित्रों को भी पर कहे, पराओं को पर तो दुनिया कहती है, अपनों को पराया माने। जो व्यवहार से भी अपने नहीं हैं उन्हें तो पराया सारा जगत कहता है, लेकिन व्यवहार से जिन्हें अपना कहा जाता है, क्यों? ये सारे मकान जयपुर में है वो मेरे नहीं हैं, इसमें क्या दम है? लेकिन जिसके मैंने करोड़ों रुपया खर्च करके रजिस्ट्री कराई है, खड़े खड़े बनवाया है, क्यों? वो भी मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, मैं उसका स्वामी नहीं हूँ, मैं उसका कर्ता नहीं हूँ, मैं उसका भोक्ता नहीं हूँ। इसके लिए भगवान की दिव्य ध्वनि में आया खिली थी। जो मकान मेरे नहीं है, अमेरिका मेरा नहीं है, ये समझाने के लिए भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिली थी। तो इन्होंने भेद विज्ञान के लिए सारी दुनिया को 2 भागों में बांटा। एक तो 100 और पर को भी 2 भागों में बांटा। कौन कौन? एक सविकार चैतन्य परिणाम और एक सोपाधिक चैतन्य परिणाम। सोपाधिक चैतन्य परिणाम धर्म अधर्म आकाश काल और अन्य जीव, इनके लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं वो। और सविकार चैतन्य परिणाम माने आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष, ऐसा समझ लो कि मोहिनी कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले विकारी भाव, कौदिक भाव, ये सब हैं। ये कौदिक भाव में सब हैं भाव कर्म। और वो जो गे हैं वो कौन है दादा? वे हैं नो कर्म। नो कर्म में और गे में क्या फर्क है बता सकता है तुम? क्या नाम तेरा? भूल गया हैं? अभिषेक बोल, बता सकता है? नो कर्म में और गे में क्या फर्क है? कोई घबराना नहीं, किसी से बुलवाना नहीं है मुझे, सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए और थोड़ी सांस लेने के लिए मैं रुकता हूं बस बीच में, इस बहाने। जो हमारे जिसमें हमारा पुण्य पाप कर्म का उदय निमित्त है वो सब नो कर्म है। बाकी के गे पदार्थ नो कर्म नहीं है। और गे तो सारा लोकालोक है। जो हमारे कर्म के उदय का संबंध हो ना हो तो भी, अरे भैया अलोकाकाश भी गे है। कैसा विचित्र बात है कि आत्मा अलोकाकाश में जाता नहीं और अलोकाकाश 3 लोक के भीतर आता नहीं। क्यों? यदि आत्मा को
किसी गेय को जानने के लिए गेयों के पास जाना पड़ता होता तो आकाश उसका ज्ञान का गेय नहीं बन सकता था, है ना। तो क्योंकि आलोक आकाश नहीं बनता उसके ज्ञान का गेय, क्योंकि न वो अंदर आता नहीं, वो वहाँ जाता नहीं। इसका मतलब है कि ज्ञान अपनी सीमा में रहे, कि थोड़ा तो निकले बाहर, वहाँ तक तो जाए, कहाँ तक, जहाँ तक वो जा सकता है लोकाकाश के अंत तक। क्यों? फिर बाद में ना जाए, फिर वहाँ थोड़ा सा किनारे तक आलोकाकाश आ जाएगा, फिर तो बहुत नजदीकी रहे हो जाएगी ना, तो जान लेंगे। अरे नहीं, अपने असंख्य प्रदेशों में से कहीं निकले ही नहीं, निकलता ही नहीं, निकलने की जरूरत ही नहीं। और आलोकाकाश भी 1 इंच भी कहीं से कहीं हलता नहीं, और ये उसे जान लेता है और वो इसके जानने में आ जाता है। इसका नाम बड़ा विचित्र गेय ज्ञायक संबंध है। उसको भी यहाँ, उसमें भी हमारी एकत्व बुद्धि हो सकती है। कैसे कहते क्या, उदयसेनाचार्य का बताया था ना कल, क्या बताया था बोलो भैया? ये बताया था कि तत्संबंधी विकल्प रूप में जो परिणमित हुआ, वो विकल्प में अपनापन हो गया, इसका नाम मेरा उससे अपनापन हो गया। वो ज्ञान में अपनापन तो होना, जो उसको जानने वाला ज्ञान है वो अपना है, वो हमारी पर्याय है, उसके कर्ता तो हम हैं। आप समझ नहीं ना? देखो एक बात और मरम की मैं कहता हूँ बहुत, आप पाबंदी आए इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, पहले कह चुका हूँ मैं। भाग्य की बात है कि जिस नए से स्त्री पुत्र मकान जायदाद ये अपने हैं ना, ये इनके स्वामी अपन है ना, इनके कर्ता भोक्ता अपन है, जिस नए से, उसी नए से भगवान आत्मा पर पदार्थों को जानता है। पर पदार्थों को जानना भी नए चक्र में उसी नए के खाते में डाला। और हमारे पास ये बहुत बड़ा तर्क हो गया कि जैसे ये स्त्री मेरी है, मकान मेरा है, ये जैसा झूठा है वैसा ही झूठा पर को जानना है। और इस बेल लेके हम झंडा लेके खड़े हो गए, और महायुद्ध चल रहा है बहुत दिनों से, शीत युद्ध के रूप में से ही समझ लो। यहाँ तो कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं लगता मुझे, ये घबराना नहीं, कोई यहाँ के बारे में नहीं कहा, यहाँ तो हम सब एक मत वाले ही हैं। लेकिन ये सब किसी कर्म के उदय से प्राप्त हुए हैं। ये राग देश मोह भी, और ये कौन, जो स्त्री पुत्रादिक, ये सब समझे ना, ये औदिक भाव हैं, इनमें अपनापन है ना। ये मैं हूँ, ये मैं इनका स्वामी हूँ, ये करता हूँ, भोगता हूँ, ये मिथ्यात्व कर्म के उदय से होने वाला परिणाम है। और भगवान आत्मा लोकालोक को जानने में जानता है कि जानने में आता है, ये किसी कर्म के उदय से नहीं जानता। वो कर्म का इसमें कोई योगदान नहीं है, वो उसका स्वभाव है, इसलिए वो उसका पारिणामिक भाव है। सुपर प्रकाशक शक्ति ये जीव का पारिणामिक भाव है। और पर्याय की दृष्टि से देखना हो तो क्षयिक भाव है, क्षयोपशम भाव है। वो कर्म के क्षय माने अभाव से हुआ है, क्षयोपशम भी अभाव ही रूप अवस्था का नाम है, समझ गए ना। वो कर्म के उदय के हों, कर्म भी नहीं, सबसे खोटा कर्म, वो मिथ्यात्व कर्म के उदय का काम है, और इसमें कर्म का कुछ भी योगदान नहीं है। कितना बड़ा अंतर है देखो दोनों में। तो एक नए का तो एक तरीका है कि जो पर जिसका नाम आया उसको बस इस खाते में डाल देना, बस खत्म। अभी इसे कहा ना कि अपनी स्त्री पर ये परस्त्री और स्वस्त्री, तो अपनी माँ को भी डाल दिया, तो माँ का अपमान करने लगना, उसे घृणा करने लगना। क्यों?
ऐसा अर्थ है? हमने सिद्ध को पर में डाल दिया तो उनकी भक्ति नहीं करना, ऐसा अर्थ है? दोनों को एक खाते में डालने? नहीं नहीं साहब, हम तो कोई पक्षपात नहीं करते हैं, हमारे लिए तो सभी एक से हैं। तेरे तो अरहंत भगवान भी फिर एक से ही होंगे ना, फिर गुरुदेव भी तेरे घर आ जाते ना तो तेरे को एक से ही होते। वे विशिष्ट कैसे हो गए? तो जिस नए से वे विशिष्ट हो सकते हैं, उस नए से हमारा पिता भी हमारे लिए विशिष्ट हो सकता है, उस नए से हमारा गुरु भी हमारे लिए विशिष्ट हो सकता है। वहाँ तो सामान्य लगा दिया, वहाँ विशिष्ट लगा दिया। यदि एक जगह वो नए लग सकता है तो जहाँ जहाँ उचित है वो सब जगह लग सकता है। जहाँ लगा पर हैं बस, इस हिसाब से है। और परिकृत भाव को उपाधि कहते हैं। तो तू इस देह में अपनापन कर और सिद्ध में अपनापन कर, एक सा मिथ्यात्व होगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन देह मलमूत्र से मैली है, कुचैली है, देखने लायक तक नहीं है, और वो हमारे परम आराध्य हैं, उनकी भक्ति करना, उनकी दिव्य धुनी के आधार पर हमको तत्व ज्ञान मिला है, तो देव सास गुरु की सच्ची भक्ति हमारे जीवन में होना कोई उसका निषेध थोड़ी है। वहाँ थोड़ी एक से कहा है। अरे जहाँ एक से मानना है वहाँ तो एक से मानता नहीं, और जहाँ उचित व्यवहार की अपेक्षा हर एक की है वहाँ वो एक से का लगाता है, वो अध्यात्म लगाता है। क्यों? सभी एक से हैं? कौन कहता है सभी एक से हैं? नहीं है, नहीं भाई साहब। अब अभी यार गुरुदेव फरमा रहे थे, जयचंद जी छाबड़ा की वो पढ़ रहे थे ना, क्या वो टीका कि जैन दर्शन साधवाद रूप है, लिखा पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? जैन दर्शन साधवाद रूप है, और पूरे गाथा पे। और जब ये पंक्ति पढ़ी तो उनने पंडित जयचंद छाबड़ा के गीत गाए। ये पंक्ति ने उनको कितने हृदय के अंदर से हिला दिया। अरे पंडित जयचंद जी छाबड़ा की ये ताकत थी कि वहां वो बात लिखी है, और फिर भी वो एक कह रहे हैं कि भैया ये सर्वथा मत समझ लेना, इसका अपर पक्ष भी है। क्यों? उस अपर वो बात कुंद कुंद वो कह रहे हैं, अमृतचंद वो कह रहे हैं, और उनके सामने अपर पक्ष प्रस्तुत करना, समझे ना, ये साधारण बात नहीं है। तो इसलिए यहां ये कह रहे हैं कि सोपाधिक भाव माने इन गे पदार्थों में एकत्व महत्व कर्तृत्व ये, और सविकार चैतन्य परिणाम वो अपने रागादिक में, तो बड़ा अपराध कौन हुआ बोलो? क्योंकि ये बिल्कुल पर हैं, उनमें अपना मानना, और वो तो अपनी तो पर्याय है ना, तो उसमें कम से कम सद्भूत नहीं तो लगता है। अरे सद्भूत अशुद्ध निश्चय नहीं लगता है। रागादि का करता आत्मा अशुद्ध निश्चय नहीं से है, निश्चय नहीं भी लगता है। वही इसमें उपचय सद्भूत व्यवहार लगा, क्योंकि दूर का व्यवहार है, अकेले देह के साथ लगता है अनुपचरित। एक आध जगह अनुपचरित भी लगा दिया, घबराना नहीं, वो सब जो बारीक वाले ने करते रहेंगे, ख्याल नहीं ना। लेकिन वो वस्तु स्वरूप क्या है? सविकार चैतन्य परिणाम और सोपाधिक चैतन्य परिणाम। मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूं, ये बात बताने के लिए ये बात यहां कर। अब वो एक वाक्य बोल के खत्म करता हूं। ये सविकार चैतन्य परिणाम, सोपाधिक चैतन्य परिणाम, श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन, ज्ञान गुण का मिथ्या ज्ञान रूप परिणमन, साहित्य गुण का अनंतानंद के उदय में असंयम रूप परिणमन, इन सब का यहाँ एक नाम अज्ञान है। यहाँ जो हम अज्ञान बोलेंगे तो उसमें ये सब पकड़ लेना, और हम क्या कहेंगे? अज्ञान कहेंगे कि अज्ञानी अज्ञान का करता है और ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है। वो गाथा अगली गाथा में आया ना, ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, और द्रव्य कर्म पुद्गल करे, और यो निश्चय परमान। यहाँ भी दो गाथाएं अपन ने पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी? 90वीं और 91वीं में ये बात कही है।
तो इस तरीके से इन सविकार चैतन्य परिणाम और सोपाधिक चैतन्य परिणाम से भगवान आत्मा भिन्न है, ये बात यहाँ गहराई से समझाई जा रही है। हाँ भाई सुनो, यहाँ पर अभी शांति से बैठे रहना।